गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, अगले क्लासेस में हम आपको बताए थे न्यूटन रैप्सन मेथड और इलर्स मेथड के बारे में। इलर्स मॉडिफाई भी हम आपको सॉल्व करके दिखा चुके थे। और आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप देख रहे हैं पीछे क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक पार्ट है, वो हमारा है मिलने मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान से रखना और इसमें कुछ नहीं करना। दो फॉर्मूले को आप याद रखिए, मिलने मेथड सॉल्व हो गया। क्या क्या? एक प्रोडक्टर फार्मूला, दूसरा करेक्टर फार्मूला। क्या? एक प्रोडक्टर फार्मूला, दूसरा करेक्टर फार्मूला। चलिए हम आइए लिखते हैं प्रोडक्टर फार्मूला और करेक्टर फार्मूला को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दो फार्मूला, सिर्फ दो फार्मूले को आप याद रखेंगे तो प्रोडक्टर और करेक्टर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, पूरा मिलने मेथड के क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या? टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे। प्रोडक्टर फार्मूला, प्रोडक्टर फार्मूला, इसको ब्रैकेट में हम बोलते हैं पी एफ। अगर हम लिखेंगे कहीं पी एफ तो आप समझ जाइएगा कि सर क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्टर फार्मूला के बारे में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रोडक्टर फार्मूला के बारे में लिख रहे हैं। तो प्रोडक्टर फार्मूला होता है हमारा वाई n+1 इक्वल टू, अगर हमारा वाई n का मान समथिंग कुछ रहे, 2 3 4 5 6 रहे, उसमें एक जोड़ के निकलता है ये मान, यानी वाई n+1 इक्वल टू होता है हमारा वाई n-3। क्या? वाई n-3 प्लस 4h/3 इंटू 2y डैश, अभी यहाँ देंगे 2y डैश n-1। क्या? n-1 क्या देंगे? n-2, उसके बाद माइनस y डैश n-1। क्या? y डैश n-1, 2y डैश n-2 माइनस y डैश n-1 प्लस 2y डैश n। ठीक है, 2y डैश n। क्या? 2y डैश n, यानी प्रोडक्टर फार्मूला हमारा क्या हो गया, yn+1 इक्वल्स टू yn-3 प्लस 4h/3 इंटू 2y डैश n-2 माइनस y डैश n-1 प्लस 2y डैश y है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोडक्टर फार्मूला। और दूसरा जो होता है हमारा, एक होता है करेक्टर फार्मूला। तो चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं, करेक्टर फार्मूला। इसको बोलते हैं CF, करेक्टर फार्मूला। ठीक है, ये करेक्टर को डिसाइड करता है। ये हमारा ये भी हो जाएगा, लेकिन n+1 ये भी होगा, लेकिन यहाँ होगा 1 ऊपर में। जिसे आप देखे होंगे इलर्स में हम आपको बताए थे, वाई डैश में मॉडिफाई जब निकालते थे तो उस टाइम वाई डैश देते थे, वैसे ही इसमें भी आपको 1 रहेगा। आगे ये वाई n-3 था तो वाई n-1 हो जाएगा। क्या? वाई n-1 हो जाएगा प्लस यहाँ 4h/3 था। इसको याद करने का तरीका हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। यहाँ 4h/3 था तो यहाँ सिर्फ h/3। ठीक है, इंटू, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू। अब देखिए यहाँ तो 2yn-2 था। क्या? 2yn-2 था, लेकिन यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, y डैश n-1। क्या आ जाएगा? y डैश n-1। क्या आ जाएगा? y डैश n-1 प्लस, इसमें सब प्लस ही रहेगा, इसमें माइनस था तो इसमें प्लस, इसमें सब प्लस ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा क्या, 4y डैश, क्या n-1 था तो एक बढ़ते जाए, जैसे n-2 n-1 फिर n, यहाँ n-1, यहाँ हो जाएगा n और प्लस y डैश n+1। बस ये हमारा हो गया करेक्टर फार्मूला। क्या हो गया? करेक्टर फार्मूला। क्या हो गया? करेक्टर फार्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, आराम से क्या कीजिए, देखिए और समझिए। ये हमारा क्या हो गया, करेक्टर फार्मूला। बस यही दो फार्मूले आपके पास होने चाहिए, यही दो फार्मूले आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यही दो फार्मूले के द्वारा आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा मिलने मेथड का। एक प्रोडक्टर फार्मूला, दूसरा करेक्टर फार्मूला। चलिए आइए हम इस फार्मूले से हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आइए लिखिए।
आइए, ये हमारा एक क्वेश्चन है मिलने मेथड का, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए दिया है हमारा, सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy बटे डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, y 0 इक्वल टू 1, एक्स नॉट वाई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, फॉर x इक्वल टू 0.4 का मान निकालना है बाय यूजिंग मिलने मेथड व्हेन इट इज़ गिवन। दिया हुआ है ये हमारा कुछ मान। तो चलिए हम लिख लेते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसको प्रोसेस जानिए, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है, आंसर गिवन। गिवन में आपको जो जो दिया है सारा मान आप एक बार में लिख लीजिए। क्या, देखिए हमारा फंक्शन पहले दिया है dy बटे डी एक्स इक्वल्स टू वाई डैश, लिख सकते हैं इसको y डैश इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर फंक्शन दिया है। दूसरा हमारा क्या दिया है, एक्स नॉट दिया है। हम आपको पहले भी बताए, इलोस मेथड में भी हम आपको बताए हैं, रंग कटा में भी हम आपको बताएं कि y 0 इक्वल टू 1, y ब्रैकेट में कुछ भी रहे आपका ABCDF 0.654 हलवा बैंगन कटहल कुछ भी रहे, तो वो हमारा एक्स नॉट का मान होगा। y ब्रैकेट में कुछ भी रहे, एक्स नॉट का मान x का मान होगा, और y के इक्वल टू में रहेगा वो हमारा y का मान होगा, फर्स्ट वैल्यू। तो इस वजह से हम इसको एक्स नॉट लिखते हैं। तो एक्स वन नॉट इक्वल टू हमारा 0 दिया है, y नॉट इक्वल टू 1। x1 का मान देखिए, x1 का मान हमारा क्या हो गया, x के सामने ये क्या दिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब का मान दिया। तो x1 का मान 0.1, y1 का मान 1.105, x2 का मान 0.2, y2 का मान 1.223, x3 का मान 0.3 एंड y3 का मान 1.355। अब हमको निकालना क्या है, x4 0.4 एंड y4 इक्वल टू 1। ठीक है, निकालना क्या है, ये हमारा गिवन है, सारा हम लिख लिए। बस यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। दूसरा हम इसको चलेंगे, किसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है, एक कॉलम बनाना है, कॉलम के द्वारा आप इसको जैसे बताएंगे वैसे आपको बनाना है। तो देखिए, एक आपको कॉलम बना लेना है। ठीक है, एक में आपको x का वैल्यू लिखना है, एक में y का वैल्यू लिखना है, और उसके बाद देखिए यहाँ x का वैल्यू हम लिख लिए, इधर यहाँ y का वैल्यू लिख लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको ठीक है, यहाँ क्या कि इधर हम x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू, यहाँ dy बटे डी एक्स इक्वल्स टू वाई डैश इक्वल्स टू हमारा क्या दिया है, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। बस इतना आपको लिखना है। क्या, इतना आपको लिखना है। तो यहाँ नहीं हटेगा, इस कारण से हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं हटेगा इस कारण से। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है। इस पर जिस तरह से हम बताएंगे वैसे ही आपको बनाना है, काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले गिवन दिया हुआ हम लिख लिए, अब सबका मान बैठाते हैं, मान बैठाते हैं। देखिए यहाँ एक्स नॉट का मान हम निकालेंगे। एक्स नॉट का मान क्या दिया है, फर्स्ट में 0, वाई नॉट का मान हमारे पास क्या दिया है 1, एक्स नॉट का मान 0, वाई नॉट का मान 1। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स को हम लिख सकते हैं वाई नॉट, ये डैश लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स को। ठीक है, लिख लिए। अब इसको बैठाइए, 1 प्लस एक्स नॉट वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स नॉट का मान 0 इंटू वाई नॉट का मान 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका मान क्या आ गया 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। क्या आ गया, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या आ गया, एक्स नॉट का मान आ गया। दूसरा हम निकालेंगे x1, तो x1 का मान हमारे पास क्या दिया है 0.1, y1 का मान हमारे पास क्या दिया है 1.105 ये दिया है। अब हम निकालेंगे y1 डैश इक्वल्स टू 1 प्लस x1 y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे दिया हुआ क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करेंगे,
तो 1 प्लस x1 का मान 0.1 इंटू y1 का मान क्या दिया 1.105 का स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका जो भी मान आएगा आपको लिखना है यहाँ। तो क्या आ जाएगा इसका मान, जैसे कैलकुलेशन में 1.122 क्या आ जाएगा 1.122 ये हमारा आ जाएगा। x1 का मान आ गया x2 इक्वल टू 0.2, यहाँ y2 1.223 ये है y2 1.223। अब यहाँ y2 डैश निकालेंगे तो 1 प्लस x2 y2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, मान बैठाइए, सबका मान आपके पास दिया हुआ है क्या 1 का 1 प्लस x2 के जगह पर 0.2 इंटू y2 के जगह पर 1.223 का स्क्वायर। आप इसका मान सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, आप इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा समथिंग 1.299, क्या हो जाएगा 1.299। ये हमारा आ गया x2 का मान, ठीक है। अब निकालेंगे x3 का मान उसी प्रकार से। तो x3 में हमारा क्या आ जाएगा 0.3, y3 का मान हमारे पास क्या दिया है देखिए 1.355 निकल गया। और y3 निकालेंगे टेस्ट में तो 1 प्लस x3 y3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस x3 का मान 0.3 इंटू y3 का मान 1 पॉइंट देखिए दिया 1.355 का स्क्वायर इक्वल्स टू। अब x3 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ x3 का मान निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1.551 क्या 1.551 ये हमारा क्या आ जाएगा x3 का मान आ गया। नेक्स्ट हमको निकालना क्या है x4 का मान निकालना, ठीक है। तो x4 का तो मान हमको यहाँ पता है 0.4, लेकिन यहाँ y4 का मान हमको पता है क्या दिया ही नहीं, क्योंकि y4 हमको निकालना है। तो हमारा ये सारा मान निकल गया। तो अब y4 का मान निकालेंगे कैसे, तो हम आपको बताए थे शुरू में स्टार्टिंग में फार्मूला, क्या बताया था फार्मूला, प्रोडक्टर फार्मूला, उसी फार्मूले के द्वारा हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक इसको मिटा देते हैं हम, इधर प्रोडक्टर फार्मूला निकालेंगे, इधर फिर हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं एक बार। चलिए आइए यहाँ तक हमारा हो गया। तो इसमें क्या करेंगे नाउ क्या करेंगे, यहाँ पुट n इक्वल टू 3 इन प्रोडक्टर फार्मूला यानी पी एफ, ठीक है। पुट करना है n इक्वल टू 3 हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्टर फार्मूला में क्या होता है n+1 होता है। तो n का मान हम अगर प्लस में करेंगे तो 3 + 1 4 होगा, तभी तुम्हारा y4 का मान निकलेगा। तो चलिए प्रोडक्टर फार्मूला पर क्या होता था yn+1 इक्वल्स टू क्या होता था yn-3 प्लस 4h/3 इंटू 2y डैश, यहाँ क्या होता था n-2 माइनस y डैश n-1 प्लस 2y डैश n, ये हमारा प्रोडक्टर फार्मूला होता था, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे प्रोडक्टर फार्मूला कि किस प्रकार से सॉल्व किए जाते थे। ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्टर फार्मूला है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्टर फार्मूला, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो पुट किए n इक्वल टू 1, तो n की जगह पर आप इसको बैठाइए मान, n की जगह पर जैसे बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा n+1, तो 3 + 1 तो 4 इक्वल्स टू y, n के जगह पर 3 है तो n के जगह पर 3 है तो 3 में 3 है y0 प्लस 4h/3 इंटू 2y डैश इंटू n-2, तो 3 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 1 माइनस y डैश n, 3 में 1 घटाएगा तो 2 प्लस 2y डैश इंटू n के जगह पर 3, ये हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें फंक्शन में h है हमारा, तो h का वैल्यू हम आपको निकालना भी सिखाए थे, किस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए h का वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं।
ठीक है। तो h इक्वल टू हमारा होता था x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू x1 का मान हमारे पास क्या था, x1 का मान हमारे पास क्या था, अब देखिए x1 का मान क्या था हमारे पास 0.1 माइनस एक्स नॉट का मान 0 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0.1 h का मान, ठीक है। अब h का मान निकालेंगे, h का मान सब में आपको निकालना पड़ेगा, h का मान क्या हो गया 0.1। अब इसमें सब का मान आप एक एक करके बैठा दीजिए, मान बैठाना तो आपको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। जैसे ही मान बैठाएंगे तो y नोट का मान हमारे पास क्या है, y नोट का मान 1 प्लस 4 इंटू एच का मान 0.1/3 इंटू 2 इंटू y1 का मान देखिए y1 इसमें y डैश 1 का मान 1.122 माइनस y2 डैश का मान 1.299 क्या 1.299 प्लस 2 इंटू y3 डैश का मान 1.551 क्या 1.551, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जैसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू क्या आने लगेगा, जैसे गुना करने लगेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस 0.3 इसको जैसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.133 आ जाएगा शायद 0.133 इंटू, अब इसको गुना करेंगे हम, जैसे ही गुना करेंगे तो ये हमारा टोटल गुना एक बार में क्या आ जाएगा हमारा 4.047। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे गुना करेंगे, इसको गुना करके इसको जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 1.538 ये हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू y4 का आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमारा y4 का वैल्यू आ गया तो x4 का वैल्यू हमको पता है, दिया हुआ यहाँ फंक्शन में दिया हुआ था x4 का वैल्यू दिया हुआ, तो y4 का वैल्यू हमारा आ गया, तो y-4 का वैल्यू नहीं निकलेगा, आराम से निकला, ऑब्वियसली निकलेगा ही निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। तो चलिए y4 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y4 का वैल्यू क्या है 1.538 ही आया। अब इसको याद कर दो y4 डैश इक्वल टू 1 प्लस x4 y4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x4 का मान 0.4 इंटू y4 का मान 1.538 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1.538 का 1.946 ये हमारा y4 का मान आ गया। y4 का मान आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, करेक्टर फार्मूला से सेट करके देखेंगे कि हमारा मान सेम आ रहा है कि नहीं। अगर हमारा मान ये लगभग सेम आता है यानी सेम आता है, यानी लगभग या बराबर भी आ जाए तो कोई दिक्कत, बराबर आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर लगभग सेम आ रहा है यानी पूरा डिफरेंस अगर आ रहा है तो तब वो मान हमारा नहीं, फिर से हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा x5 निकालना होगा, y5 निकालना नहीं। अगर उसमें हमारा मान अगर प्रीडेक्टर करेक्टर का लगभग सेम आता है या बराबर आता है तो हमारा ये मान सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें क्या लिखते हैं, करेक्टर फार्मूला, क्या करेक्टर फार्मूला, तो करेक्टर फार्मूला के द्वारा ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, नाउ यूजिंग करेक्टर फार्मूला CF, नाउ यूजिंग करेक्टर फार्मूला यानी CF, ठीक है। करेक्टर फार्मूला में हमारे क्या होता था yn+1 ऊपर में डैश इक्वल्स टू हमारे क्या होता था, यहाँ हम आपको होता था n-3 है तो क्या yn-1 हो जाएगा प्लस 4h/3 तो यहाँ h/3 इंटू n माइनस क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2, अब देखिए यहाँ 2y डैश है, उसमें क्या था हमारा, हम आपको बताए थे कि वहाँ अगर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा y डैश n-1 प्लस, इसमें जो रहेगा करेक्टर में ये हमारा सब में प्लस ही रहेगा, क्या रहेगा सब में प्लस ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 4y डैश n यहाँ हो जाएगा प्लस y डैश
n+1 करेक्टर फार्मूला हो गया। अब इसको सेट कीजिए आप। कैसे सेट करेंगे तो y4 इक्वल्स टू y2 प्लस h/3 इंटू देखिए y डैश n का मान 3 में 1 गया तो 2 प्लस 4y डैश 3 प्लस y डैश 4। ठीक है, n का मान 3 है, 3 + 1 4, n का मान 3 है ना। बस मान बैठाइए y2 का मान आप कहाँ से लिखेंगे तो देखिए y2 का मान हमारा यहाँ है 1.223। सिर्फ y2 चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ y2 यहाँ डैश ई ब्रैकेट के अंदर है, डैश में ये वैल्यू लेंगे, y2 सिंपल में ये वैल्यू लेंगे 1.223। क्या 1.223 प्लस h का मान 0.1/3 इंटू y2 डैश ये वैल्यू लेंगे 1.299 प्लस 4 इंटू y3 डैश का वैल्यू 1.551 प्लस y4 डैश का वैल्यू जो अभी निकाले 1.946। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? आप इसका वैल्यू क्या कर जाए फाइंड कीजिए तो हमारा इसका वैल्यू भी लगभग हो सकता है 1.535। अब एक बात देखिएगा ध्यान से देखिए इसका मान क्या आ जाएगा 1.535, लेकिन चलिए इसका मान यहाँ लिख देते हैं। इसका मान मिटाते हैं आज का। ठीक है, इक्वल टू हमारा मान क्या आ जाएगा 1.535। ये हमारा क्या हो गया y4 का मान आ गया करेक्टर फार्मूला में। किसमें? करेक्टर फार्मूला में y0 का मान y4 का मान 1.535 आ गया। अब देखिए, अब ध्यान से हम आपको क्या बोले थे, अगर करेक्टर फार्मूला का दोनों मान अगर लगभग बराबर आता, लगभग बराबर आ रहा, या अगर दोनों मान बराबर आ रहा तो हमारा आंसर जो होगा वही होगा। तो देखिए हमारा देखिए y4 में प्रोडक्टर में क्या आया था 1.538 और करेक्टर में क्या आया 1.535। तो लगभग हमारा मान क्या है सेम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिरर मिटा करके आंसर लिख देते हैं। ठीक है, छोटा सा है तो यहाँ भी हो जाएगा। चलिए इसको मिटा कर यहीं लिख देते हैं आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हम लिखेंगे हेयर वी सी दैट। देखिए हमारा क्या था प्रोडक्टर फार्मूला और करेक्टर सेम था। वी सी दैट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्टर फार्मूला यानी पीएफ लिख दे रहे हैं। समझ जाएंगे, प्रोडक्टर फार्मूला को पीएफ लिख रहे हैं, करेक्टर को क्या लिख रहे हैं सीएफ, पीएफ एंड सीएफ एंड करेक्टर फार्मूला पीएफ एंड सीएफ क्या है लगभग सेम है। तो क्या होगा आर नियरली क्या है सेम, क्या नियरली सेम है। तो क्या हो जाएगा हैंस। तो हैंस हमारा वैल्यू क्या है, वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। क्या है हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 1.538। क्या आ रहा है हैंस 1.538। ये हमारा क्या आ गया वैल्यू आ गया 1.538। इन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या लिखेंगे इन रिक्वायर्ड solution in the given equation। क्या required solution in the given equation में हमारा ये दिया हुआ है किसके द्वारा ये इक्वेशन सॉल्व हुआ बाय मिलने मेथड। ये हमारा
ठीक है, किसके द्वारा सॉल्व हुआ, तो here we see that the value ऑफ प्रोडक्टर फार्मूला पीएफ, प्रोडक्टर हम आपको पहले बताए थे, प्रोडक्टर को पीएफ, करेक्टर को सीएफ हम लिखेंगे, आप समझ जाइए, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्टर फार्मूला पीएफ एंड करेक्टर फार्मूला सीएफ आर नियरली सेम, दोनों लगभग क्या बराबर है। हैंस ये हमारा वैल्यू आ गया इन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय मिलर मेथड, ये हमारा क्या बाय मिलर मेथड के द्वारा हम इसको सॉल्व किए। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझने में अगर आसानी हो तो क्या करें, आप क्या कीजिए, आपको सिर्फ हम आपको बताएं, स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ 2 फॉर्मूले आपको याद रखना, एक प्रोडक्टर एक करेक्टर, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर ये क्लासेस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी आसानीपूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में रंग कट्टा मेथड के साथ, या तो इसका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।